हेलो नाइन्थ के बच्चों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। सबसे पहली बात तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि वीडियो बहुत लेट आ रही है, बट कोई नहीं, अब वीडियो आ गया तो वीडियो से वापस से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अब जो बेटा ये जो वीडियो है ना, ये होने वाली है आपके जो फर्स्ट चैप्टर का हमारे जो पार्ट चल रहे थे उसमें होने वाली है एक्सरसाइज 1.2 की। इसमें सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देख लेते हैं क्या कह रहा है बड़े जल्दी से कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। बड़े तीन छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, इसमें ये बताना ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पहला है कि एवरी इरेशनल नंबर इज द रियल नंबर। क्या बात है कि क्या कहने का मतलब है कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। सर के इंट्रोडक्शन पार्ट से याद आ रहा है कि सर ने बता रखा था क्या, पहले तो बात तो ये हमारा ट्रू फॉल्स से पहले हम इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। मैं बोल रहा है कि सारे इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होते हैं। तो हमने बताया था बेटा कि रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर क्या बताया था, इज अ कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। तो उसमें सारे इरेशनल नंबर भी आ गए और रेशनल नंबर भी आ गए। तो बात क्या हुई कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आंसर इज ट्रू, ठीक है। दूसरा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वर एम इज अ नेचुरल नंबर। ये थोड़ा अटपटा सा है, देख लेते हैं एक बार। कि बोल रहा है कि नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट है, तो नंबर लाइन पहले ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में 0 होता है, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया। इस साइड करेंगे -1 -2 -3 एंड चलते जाएगा, ठीक है। बोल रहे हैं उसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, रूट एम की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, और वहाँ पे एम कोई भी नेचुरल नंबर है। तो एक बात बताओ, हम कभी भी, आप लोगों को पता है कि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता, किसका, नेगेटिव। और नंबर लाइन पे नेगेटिव इंटीजर भी तो आते हैं। तो अगर मैं लिखूंगा कि रूट -3, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का तो रूट ही नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव का होता है। लेकिन इसमें बोला नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में सारे नंबर आ गए, इसलिए इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। आंसर इज फॉल्स, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्या कह रहा है कि सारे रियल नंबर जो होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। अभी यही इस वाली बात पे आ जाते हैं कि रियल नंबर क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर। और इसने बोल दिया कि सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं। नहीं नहीं, रेशनल नंबर भी तो रियल नंबर होते हैं ना, इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स। और रीजन क्या दे सकते हैं, बिकॉज रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, बिकॉज रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। बड़े आसान क्वेश्चन थे। मूव करते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे ना ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्या कह रहा है एक बार देखते हैं कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, क्वेश्चन मार्क, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल। अब इसमें दो चीज पूछी गई है। पहला क्या पूछा गया बेटा कि सारे जो मतलब पॉजिटिव इंटीजर के अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो सारे इरेशनल आएंगे, और अगर नहीं, अगर मतलब नहीं आ रहे सारे इरेशनल, तो हमें एक एग्जाम्पल दो, हमें प्रूव करो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई नहीं, बड़े प्यार से करेंगे। तो जैसे हम इसका रीजन लिख देंगे कि नहीं भाई, सारे पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो इरेशनल नहीं होगा, और लिखेंगे बिकॉज क्या, बिकॉज नहीं, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल देते हैं कि अगर नहीं है तो क्यों है। देखो अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ कि √4, देखो 4 जो है वो क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। और √4 सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, 2 आएगा। और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की। और उसके बाद हमने बोला √9, √9 किसका होता है, 3 का होता है। 3 का कैसे होता है, √9 के फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 × 3, और 3 का सिमिलर होकर क्या हो जाएगा, 3। 3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। वैसे ही प्यारा से ले लेंगे √16, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो कौन सा नंबर आएगा बेटा, रेशनल नंबर। √16 को करेंगे तो √4 × 4 एंड आंसर इज 4। तो हम बोल देंगे सारे मतलब पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट करने पे सारे रेशनल नंबर नहीं आते। ये आपके सामने प्रूफ है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, देखो प्यार से समझ आ जाएगा। और मूव करते हैं नेक्स्ट। जैसे ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये मतलब ना थोड़ा प्यारा सा, थोड़ा अटपटा सा, सारे टाइप का मिक्स क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। आप लोगों को थोड़ा सा एक हिंट दूंगा ना, आपको समझ आ जाएगा ये करना कैसे, ठीक है। तो पता है कैसे है, सबसे पहला ना इसमें हमें एक फंडा समझना पड़ेगा। वो फंडा क्या है बेटा, वो फंडा है आपका
पाइथागोरस थ्योरम का। वो फंडा किसका है? पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला याद आ गया होगा आप लोगों को। क्या होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब उसी के बिहाफ पे बनाएंगे, उसी की मदद से कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले ना एक लाइन खींच देना, एक प्यारी से ऐसे करके लाइन खींच देना सीधे। आप लोग स्केल से करोगे एकदम नीट एंड क्लीन काम। आपने लाइन खींची, सेंटर में मार्क करेंगे 0, राइट हैंड साइड में 2 वैल्यू मार्क करेंगे। और देखो एक चीज छोटी सी कि 0 से लेके 1 तक का जो गैप होगा ना, मतलब इसे एक यूनिट कहूंगा, इस इतने दूर के पार्ट को मैं 1 यूनिट कहूंगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप 1 सेंटीमीटर 2 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, 5 ले रहे हो, कितने भी सेंटीमीटर लो वो आपके ऊपर है, लेकिन वो 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए, मतलब एक वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। यहाँ से आता अगर आपने 5 लिया है तो 1 से लेके 2 का जो गैप होगा ना वो भी बेटा 1 यूनिट का होगा। मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1 यूनिट को मैं यहाँ पे मान रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इसका गैप भी 2 सेंटीमीटर है, इन दोनों का गैप भी 2 सेंटीमीटर। इधर माइनस में बनाए थे, एक नंबर लाइन है तो ये -1 और ये -2, ठीक है। अब बड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बन गया। अब क्या करना है ना, अब हमें √5 प्रूव करना था। अगर मैं एक बात बताओ कैसे करता हूँ, देखो आप ना इधर से 2 आपने यूनिट ले ली, 1 2 यहाँ पे मिलके दूसरी यूनिट भी कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही ये जो 2 है ना, डी होता है ना, डी, उसकी मदद से ना एक 90 डिग्री बनाना, मतलब एकदम सीधी लाइन। जैसे ही हम डी बनाएंगे ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास अभी है नहीं इसलिए मैंने कर दिया, ये हमने सीधी लाइन बना दी। और ये एकदम सीधी लाइन 90 डिग्री का बना के ना, जैसे यहाँ पे हमने 1 यूनिट का मेजरमेंट लिया था, हमें इस पार्ट पे भी 1 यूनिट का लेना है। और 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी ली है बेटा, 2 सेंटीमीटर। मतलब स्केल से 2 सेंटीमीटर रख के यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। मैं क्या आइडिया ले रहा हूँ बस ऐसे ही, ठीक है। अब क्या करा, जैसे ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट था और इसकी भी लेंथ कितनी हो गई, 1 यूनिट। आ रहा है समझ में, बहुत अच्छे से स्केल से बनाओगे और क्लियर होगा। अब उसके बाद ना एक स्केल से इस पर्टिकुलर पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को क्या कर देना है, मिला देना है, मिला देना है। मैं ऐसे करके मिला दे रहा हूँ, ठीक है, बस हो गया। अब जो हमारे ये जो लाइन थी ना, ये जो लाइन थी, इसी लाइन को हम क्या कह देंगे, √5। इसी लाइन को क्या कह देंगे, √5। सर कैसे कर दिया, समझ ही नहीं आया हमारे तो, अभी आएगा, ध्यान से देखो। जैसे मैंने ये हमारा क्या है, अब यहाँ पे 90 डिग्री था तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम की क्या बात होती है कि ये वाला पार्ट होता है परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेनियस √5 है, बेस हमारा ओ 0 से लेके 2 तक कितना है, पूरा बेस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा परपेंडिकुलर है। हमें √5 बनाते हैं। एक बार बताओ, बेस में हमने कितना यूनिट लिया है, 2। बेस पे कितना लिया है, 2। तो मैं लिखूंगा h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेस पे हमने कितना लिया, 2। तो मैं डालूंगा h स्क्वायर इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर पे कितना लिया, 1। तो परपेंडिकुलर जो 1 का स्क्वायर, बेस की जगह 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 का, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4। तो h स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5। तो हमें h की वैल्यू चाहिए ना, हमें h की वैल्यू चाहिए। तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, दोनों साइड रूट हो जाएगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी बेटा √5। अब समझ आया कैसे हुआ, बेस को हमने 2 मान लिया, परपेंडिकुलर को 1 मान लिया, और मेजरमेंट सेम रहेगी 1 यूनिट। मतलब मेजरमेंट में गलती करोगे काम खराब हो जाएगा, वैसे ही। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला था बेटा, नंबर लाइन पे दिखाना है। आपने तो सर नंबर लाइन पे दिखाना है, आपने तो हवा में दिखा दिया। आप क्या करेंगे ना, जो कंपास होता है, कंपास उसका वो जो शार्प पॉइंट होता है, उस निडल को यहाँ रख के पेंसिल इतना बड़ा खोलना है, इतना दूर तक खोलना है, और यहाँ से ना एक ऐसा कर्व गिरेगा। क्या गिरेगा, कर्व, मतलब ऐसे आप करोगे तो एक कर्व गिरेगा, और इस पॉइंट का नाम दे देना ए। अब क्या बना बेटा, O से लेके A तक की जो एग्जैक्ट दूरी होगी ना, यही हमारा √5 होगा। बहुत आसान था, नहीं समझ आएगा थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देखना, इजी है। और अब और जो 4th क्वेश्चन है ना बेटा, वो एक्टिविटी क्वेश्चन है, तो वो आप लोग खुद कर लेना, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे समझ आएगा। और अगर वीडियो अच्छी पसंद आई है तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।